हेलो गाइस, आप सभी लोगों को नमस्कार। और अभी जो मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो शिफ्ट इन सप्लाई जो चेंज हो रही है सप्लाई, वो शिफ्ट इन सप्लाई के रूप में चेंज हो रही थी। तो उसमें जो हमारे अदर फैक्टर थे जो उनमें परिवर्तन होता था, उसके कारण उसमें सप्लाई में परिवर्तन होता था। और जो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो वो जो था शिफ्ट इन सप्लाई, तो वो उसमें केवल सप्लाई में परिवर्तन हो रहा था। और जो अलॉन्ग द सप्लाई कर्व है, इसमें क्वांटिटी सप्लाइड में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा अंतर ये है कि इसमें जो प्राइस है उसमें चेंजिंग होगी और जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में जो हमारे अदर फैक्टर थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन जो प्राइस थे वो कांस्टेंट थे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम समझते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जो हमारी पूर्ति की जो मात्रा में जो परिवर्तन होता है, तो वो कैसे होता है? चेंज इन प्राइस की वजह से, कीमत में जो परिवर्तन होता है। तो कीमत में परिवर्तन कब होता है? मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व जो है इसके माध्यम से। और ये जो हमारा होता है दो टाइप का होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जो अपवर्ड मूवमेंट है वो क्या है? एक्सपेंशन इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में वृद्धि, ठीक है। वो कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर कीमत में वृद्धि होती है तो सप्लाई में वृद्धि होती है। और ये कंट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, मतलब कीमत में अगर कमी होती है तो फिर सप्लाई में भी कमी होती है। इसका मतलब भी समझ लेते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई रिफर टू ए राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब ये है कि जब हमारी कीमत में जब वृद्धि होती है तो फिर हमारी सप्लाई में भी वृद्धि होती है। तो इसको जो है, और एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें जो प्राइस है उसमें ही चेंज होता है, लेकिन जो अदर फैक्टर हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। किसमें? मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में, ठीक। और इसके बाद में जो इसका दूसरा नाम है, एक्सटेंशन इन सप्लाई के भी नाम से इसको जानते हैं, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई एक ही बात है। तो देख लेते हैं, जो हमारा टेबल बना हुआ है और ये डायग्राम है। तो देखिए, जब हमारी कीमत 20 रुपए थी तो कितनी क्वांटिटी सेल हो रही थी? 100 यूनिट। और जब 25 रुपए हुई तो कितनी हो रही? 150। तो हम देख रहे हैं जैसे हमारी कीमत बढ़ रही है तो हमारी जो सप्लाई है उसकी भी मात्रा बढ़ रही है। फिर हम ये कर्व के माध्यम से देखते हैं, जब हमारा 20 रुपए था प्राइस, तो हमारी 100 क्वांटिटी मतलब क्या रही? सेल हो रही थी। जब हमारी 20 से 25 रुपए हो गई तो हमारी कितनी हो रही? 150। यानी कि फिर इसको जो है यहाँ से जोड़ दिया है, तो ये रहा। इसके बाद में आता है कंट्रैक्शन इन सप्लाई। तो कंट्रैक्शन इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन इन सप्लाई रिफर्स टू ए फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ है कि अगर कीमत में जब कमी हो जाती है तो फिर सप्लाई में भी कमी हो जाती है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो प्राइस की कीमत है वही घट जाती है। वैसे देखिए, प्राइस जब हमारा 20 रुपये था तो 100 क्वांटिटी यूनिट सेल हो रही थी, लेकिन जब 15 रुपये हो गया तो कितना घट गई? 70 रुपये। इसी प्रकार जब हमारा 20 रुपये था तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 यूनिट सेल हो रही थी क्वांटिटी, ठीक है। और जब से कीमत कम हुई तो हमारी 70 आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसको मिला दिया है। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया है। तो जो हमारे दो, मतलब मैंने वीडियो में बना दिया है क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है, तो इसको मैंने दो वीडियो में बांट दिया है। तो समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।